कॉलेजन में आपका स्वागत है। आज से हम इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि संविधान क्या होता है, क्योंकि संविधान बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर ARO की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, तो संविधान को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि संविधान जब तक आप समझेंगे नहीं उसके आगे के जो आर्टिकल्स वगैरह हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसीलिए पहली क्लास में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि संविधान क्या होता है। अगर आपको कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो आप उसे नोट भी बना लीजिएगा, नोटबुक आप लेकर के बैठ सकते हैं। तो चलिए, जैसे मैं आपको समझाने के लिए अभी ये बता रही हूँ। जैसे देखिए क्या होता है कि किसी स्कूल को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं। स्कूल में हम कौन कौन से नियम बनाते हैं कि कौन किस टाइम पे आएगा, ठीक है। स्कूल में यूनिफॉर्म किस कलर की होगी, कौन किस दिन बच्चे कौन सी यूनिफॉर्म पहनेंगे, बहुत सारे नियम कानून होते हैं ना। तो क्यों बनाए जाते हैं ये नियम? ये नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर ये नियम ना हो तो स्कूल में अव्यवस्था फैल जाएगी, क्योंकि टीचर कभी आएंगे, बच्चे कभी भी आएंगे, कुछ भी पहन के आएंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो स्कूल अच्छी तरीके से चल पाएगा? नियम ना हो तो स्कूल में अव्यवस्था फैल जाएगी। ठीक उसी तरह देश को चलाने के लिए भी कुछ नियमों की ज़रूरत होती है। इन्हीं सबसे जो इम्पोर्टेंट नियम है उन्हीं को संग्रह किया गया और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक है। संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह देश को चलाने वाले मूल नियमों और सिद्धांतों का लिखित दस्तावेज है। देखिए, हमारे घर में भी नियम होते हैं लेकिन वो लिखित नहीं होते हैं। लेकिन नियम का बिना नियम कानून के कुछ भी नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं होता है। हाँ, ये अलग बात है कि कहीं पे वो लिखित में होते हैं, कहीं पे बिल्कुल इसी तरह नॉर्मली प्राकृतिक रूप से वो नियम बन जाते हैं। संविधान हमें बताता है कि देश का शासन कैसे चलेगा, सरकार कैसे बनेगी, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे और सरकार की शक्तियां क्या होंगी। ये सारी चीजें हमें संविधान बताता है। एग्जाम पॉइंट से आप ये समझ लीजिए कि देश का सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान। ठीक है। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह देश को चलाने वाले मूल नियमों, सिद्धांतों और कानूनों का लिखित दस्तावेज है। वही नियम जो मैंने आगे आपको बताया कि बिना नियम के कुछ भी व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाएगा, अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी। तो उन्हीं नियमों और सिद्धांतों का जो लिखित दस्तावेज है, उन्हीं कानूनों का लिखित दस्तावेज है। हमें जो संविधान है वो देश में शासन कैसे चलेगा, सरकारें कैसे बनेंगी और सरकार के जो तीनों अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों जो सरकार के अंग होते हैं ये किस तरीके से काम करेंगे और नागरिकों के जो देश में रहते हैं उनके लिए भी कुछ अधिकार और उनके कुछ कर्तव्य भी हमारे संविधान में दिए हुए हैं। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा पॉइंट ये है कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। आखिर आप सोचिए कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है। सोचिए, अगर देश में कोई नियम ना हो तो हर व्यक्ति अपनी मर्जी से काम करेगा, इससे झगड़े और अव्यवस्था बढ़ जाएगी। इसलिए संविधान सभी को एक समान नियमों का पालन करना सिखाता है और देश में व्यवस्था को बनाए रखता है। हाँ, संविधान जो है देश में शांति व्यवस्था बनी रहे इसलिए ज़रूरी है। सरकार मनमानी न कर सके इसलिए ज़रूरी है। देखिए, सरकारों पर भी बहुत सारे नियम कानून होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं तो कुछ भी करेंगे, नहीं, उनके लिए भी नियम कानून अलग से बने हुए हैं, वरना वो भी अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो नागरिकों के अधिकार जो हैं वो सुरक्षित रहें, इसलिए संविधान ज़रूरी है और सभी के लिए समान कानून लागू हो। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था क्योंकि संविधान नहीं था, राजतंत्र था। लेकिन अब तो लोकतंत्र है, तो इसलिए संविधान हमारे लिए ज़रूरी है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये समझने में बहुत मदद करेंगे कि संविधान क्यों ज़रूरी है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से आप एक एक लाइन को सुनिएगा। अब हम देखते हैं संविधान के प्रमुख कार्य क्या है, मतलब संविधान में क्या होता है, क्या काम है। जैसे देखिए, संविधान हमें बहुत सारी बातें बताता है, जैसे सरकार कैसे बनेगी, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं,
और कानून कैसे बनाए जाएंगे, यानी देश चलाने का पूरा जो ढांचा है वो संविधान तय करता है। जैसे देखिए घर के आगे की इसमें हम देखते हैं कुछ कार्य मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे देश की जो शासन व्यवस्था है उसको निर्धारित करता है। संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसमें, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। सभी कानून संविधान के अनुसार बनाए जाते हैं। सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ये सारी चीजें संविधान के मेन जो काम है वो है। देश में लोकतंत्र और कानून का शासन बनाए रखता है। जो तीनों अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी शक्तियां एवं कार्य तय करता है। नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख करता है और देश में कानून का शासन स्थापित करता है। ये सारे काम हमारे संविधान का है। अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि संविधान की विशेषताएं क्या है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो सभी कानून संविधान के अनुसार बनाए जाते हैं। संविधान जो सरकार की शक्तियों को ये सीमित करता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, देश में लोकतंत्र और कानून का शासन बनाए रखता है। इसमें देखिए क्या होता है, सरकार अपनी मर्जी से भी कुछ नहीं कर सकती, उसे संविधान और कानून के अनुसार ही काम करना पड़ता है। अब देखिए जैसे सरकार किसी व्यक्ति की जमीन बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए नहीं ले सकती। जैसे होता है ना कि सरकार को कभी किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है तो वो कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं, तभी उनकी ज़मीन को ले सकते हैं या अपना कोई सरकारी काम उस पर कर सकते हैं। संविधान देखिए कहता है कि जो सभी नागरिक हैं कानून की नज़र में बराबर हैं। किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि स्कूलों में सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। ये है ना एक हमारे नियम। आगे भी देखिए क्या होता है, संविधान हमें बोलने, पढ़ने, लिखने, घूमने और अपनी पसंद का काम करने की आज़ादी देता है, लेकिन यह आज़ादी कानून की सीमा के भीतर होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बाहर निकल के कुछ भी करें। जैसे क्या होता है, देश में जो सबसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है, कानून होता है। चाहे आम नागरिक हो या मंत्री हो या अधिकारी हो, सबको कानून का पालन करना पड़ता है। अगर कोई मंत्री भी ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसका भी चालान हो सकता है। ठीक है, मतलब देखिए आप एक तरीके से कि जो संविधान है हमारा, ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी कितनी विशेषताएं, ये कितना विशेष है हमारे लिए कि ये एक तरीके से हम सभी को एक बराबर रखता है, सभी को समान रखता है, किसी को ऊंचा नीचा बड़ा या कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं है। जितनी स्वतंत्रता, जितनी चीज़ें एक नेता को, एक मंत्री को है, उतनी ही आम नागरिक को भी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सोचिए अगर हमारे यहाँ पे संविधान नहीं होता तो क्या होता, लोग किस तरीके से, जो बड़े पद पर हैं वो किस तरीके से लोगों का शोषण करते। आखिर अभी तो कोई कुछ करता है तो हमारे पास एक होता है कि हाँ हम कानून का सहारा लेते हैं, लेकिन सोचिए अगर ये कानून ना बनाया गया होता, ये संविधान नहीं होता, तो लोग कहाँ जाते, किसके पास जाते। ये बहुत ही सोचनीय है। अब देखिए संविधान का प्रकार क्या होता है। संविधान देखिए होते एक लिखित है और एक अलिखित, जिसमें सभी नियम और कानून एक लिखित दस्तावेज में होते हैं, जैसे भारत में है, अमेरिका में है। ठीक है, और अलिखित क्या होता है, जिसमें सभी नियम एक ही पुस्तक में लिखे नहीं होते, बल्कि परंपराओं, न्यायालय के निर्णयों और कानूनों पर आधारित होते हैं। इसका उदाहरण है ब्रिटेन। अब जैसे देखिए एग्जाम में क्या पूछ सकता है आपसे कि भारत का संविधान कैसा संविधान है, तो आप इसको बताएंगे कि ये लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का जो संविधान है ये क्या है, लिखित है। और अगर कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है ना कि अलिखित या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है, तो वो कहाँ का है, ब्रिटेन का। तो एग्जाम पॉइंट से इसमें ये दोनों पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो संविधान का आपको प्रकार समझ में आ गया होगा। अब देखिए भारत का जो संविधान है वो क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करता है। ये सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्रदान करता है, सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, नागरिकों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा करता है, देश में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है,
मेन देखिए क्या है कि देश को चलाने के लिए ये नियम तय करता है, इसलिए ये ज़रूरी है। लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है, और नागरिक जो आम नागरिक होते हैं उनको उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो हमारा संविधान है ये इम्पॉर्टेंट है। संविधान को मैंने आपको बताया कि वो देश का सर्वोच्च कानून है जो सरकार और नागरिक दोनों को नियमों के अनुसार चलने का मार्ग दिखाता है। अब आइए हम जानते हैं कि भारतीय संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे देखिए, विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान भारत का है। हमारा जो संविधान है वो देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। संविधान 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था। देखिए, अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था इसको? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ये लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से। तो ये दोनों डेट आपको याद करना है। ये दोनों अक्सर एग्जाम में आते हैं। ये 1950 वाला तो कम ही आता है, लेकिन ये जो एडॉप्ट वाला है कि अंगीकृत कब किया गया, ये काफ़ी सारे एग्जाम में आता है। तो 1949 में होता है। बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमारा संविधान बना था, तो इसकी वजह से हम सभी को 1950 याद रहता है, तो इसलिए हम ये कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे एडॉप्ट की बात आती है या अंगीकृत लिखा हुआ आता है हिंदी में, तो वहाँ पर आपको 1949 यानी 1949, और डेट भी देखिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? ये लागू हुआ। ठीक। अब देखिए, जो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में ये पूछता है कि प्रारूप, जब संविधान का गठन हुआ तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वहां पर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी को आप देखते भी होंगे कि कहीं पर भी उनकी मूर्ति होती है तो उनके हाथ में एक कानून की किताब भी होती है। इसीलिए होती है क्योंकि वो उस समय, उन्होंने जब संविधान हमारा लिखा गया तो उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल वहाँ पर अपना निभाया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कुछ पॉइंट है, आप चाहें तो ये तीनों पॉइंट नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे अंगीकृत कब हुआ हमारा संविधान? आप बताइए, अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके आप बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेरी गुड। चलिए आगे हम देखिए, कुछ याद रखने योग्य शब्द इसमें दिए हैं। जैसे संविधान हो गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, देश का सर्वोच्च कानून। दूसरा है शासन, यानी कि गवर्नमेंट है, तो ये देश को चलाने की व्यवस्था है। तीसरा है नागरिक, यानी कि सिटीजन, किसी देश का कानूनी सदस्य, जैसे हम लोग हैं, यहाँ के सिटीजन हैं, यहाँ के निवासी हैं। अधिकार क्या है? संविधान द्वारा नागरिकों को दी गई जो सुविधाएं होती हैं उसको हम कहते हैं अधिकार। जैसे यहाँ पर कुछ ये चीज़ें इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड जो होते हैं ना वो हमें समझ में नहीं आते हैं। पॉलिटी को शुरू में जब कोई पढ़ता है ना तो बहुत हार्ड लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि जो इसमें वर्ड है, जो शब्द दिए हुए हैं, वो आपको समझ में नहीं आता है। तो ये आज की जो क्लास है इसको मैं बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह आपको इसलिए बता रही हूँ कि इजी वे में, ताकि आपको ये समझ में आए। ठीक है, ये समझने की क्लास है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जब तक आप समझेंगे नहीं, आगे आप उसकी डेप्थ में नहीं जा पाएंगे। सिर्फ पढ़ने से, रटने से याद नहीं होता है, चाहे पॉलिटी हो या कोई भी। ठीक है। अब देखिए, कर्तव्य क्या है? देश और समाज के प्रति नागरिक की जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको हम कहते हैं कर्तव्य। और संविधान द्वारा नागरिकों को जो दी जाती हैं स्वतंत्रताएं, वो उनको हम कहते हैं अधिकार। तो अधिकार और कर्तव्य, ये दोनों चीज़ें, और ये सारी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप अगली इसमें देखिए, अधिकार और कर्तव्य ये क्या है? एक अच्छे नागरिक की पहचान है। और संविधान क्या है? देश की शासन व्यवस्था का आधार है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ।
मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा संविधान क्या है। मैंने बहुत ही बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे देखिए संविधान, एक बार मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि जैसे संविधान क्या है। एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें देश को चलाने के नियम लिखे होते हैं। इसमें बताया गया है कि सरकार कैसे बनेगी, चुनाव कैसे होंगे, न्याय हमें कैसे मिलेगा और नागरिकों के अधिकार क्या हैं और उनके कर्तव्य क्या हैं। ठीक है। देश जो होता है हमारे देश के लिए संविधान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सभी को एक समान नियमों का पालन करना सिखाता है और देश में व्यवस्था बनाए रखना भी सिखाता है। संविधान हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है, जैसे नागरिकों के अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, कानून कैसे बनाए जाएंगे, यानी कि देश को चलाने का पूरा ढांचा जो है वो संविधान तय करता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूजन लग रहा हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए उसके लिए एक वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगी या फिर मैं कमेंट में ही आपको बता दूंगी। तो देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। संसद और विधानसभा जो भी कानून बनाती है वो संविधान के अनुसार ही बनाए जाते हैं। कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता। तो आज हमने ये सारी चीज़ें सीखी कि क्या है संविधान और संविधान क्यों जरूरी है। तो अगली क्लास में हम और भी चीज़ों को जानेंगे, जैसे भारत का जो संवैधानिक विकास था वो कैसे हुआ, मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कैसे आई और कैसे हमारा जो भारत है उसके अधीन हो गया। देखिए, आज तो मैंने बस ये हल्का फुल्का आपको समझाने के लिए बताया था, और अगली लेकिन जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको बिल्कुल भी बोर नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें ये बताऊंगी मैं आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई और भारत उसका गुलाम कैसे बन गया, और ब्रिटिश क्राउन कैसे आकर हम पर हावी हो गया, और जो रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट हैं 2-3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। तो बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।